हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी पर पलटवार किया है। शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस आलाकमान और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए जवाबदेह है। विक्रमादित्य सिंह ने संजय अवस्थी के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें संजय अवस्थी ने विक्रमादित्य सिंह को बड़ी जिम्मेदारी के मुताबिक बयानबाजी करने की सलाह दी थी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय आलाकमान को ये बताया है कि वो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी की विचारधारा को लेकर ही आगे बढ़े हैं। उनके पिता वीरभद्र सिंह भी ऐसा ही करते थे और वे भी पिता की राह पर ही अग्रसर हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जो मैंने बयान दिया था उसको गलत तरीके से पेश किया गया और जो किसी दूसरे राज्य में सांप्रदायिक तरीके से लागू किया गया था उससे जोड़ा गया था। जो भी मैंने कहा वो संविधान के दायरे में ही कहा। हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि पार्टी लाइन हमारे लिए सर्वोपरि है, लेकिन प्रदेश की जनता की आवाज उठाना भी हमारी पहली प्राथमिकता है। मैं कांग्रेस का प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हूं। कांग्रेस पार्टी के जो मूल सिद्धांत है उसको आगे ले जाने का काम किया जाएगा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से दिल्ली में मिलने की बात है। मैं ये भी इस पे बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूँ, क्यों मेरा दिल्ली जाने का जो कार्यक्रम था वो पहले से जो है वो निर्धारित। मेरे रेलवे बोर्ड में के जो चेयरमैन हैं उनके साथ दिल्ली में बैठक थी और वो प्री शेड्यूल्ड बैठक थी जो हमने विधानसभा है शिमला का, उसके साथ एक फ्लाईओवर पीडब्ल्यूडी द्वारा HPRIDC द्वारा जो है वो बनाया जा रहा है और उसके लिए NOC रेलवे बोर्ड की ओर से, रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से आवश्यक थी, जो बहुत समय से लंबे था, उसकी वजह से काम रुका हुआ था। और उसके साथ साथ एक हमारा अर्बन डेवलपमेंट का एक कॉन्फ्रेंस जो है वो दिल्ली के होटल अशोका में निर्धारित था, जिसके लिए मैंने दिल्ली जाने का कार्यक्रम रखा था। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से मीडिया चैनल में ये कहा गया कि मुझे जो है वो दिल्ली समन किया गया या दिल्ली बुलाया गया, तो ऐसा नहीं था। मैं दिल्ली अपने प्री शेड्यूल्ड प्रोग्राम की वजह से गया था। एंड व्हेनेवर आई गो टू दिल्ली आई मेक इट अ पॉइंट टू मीट दी पार्टी लीडरशिप ऑल्सो। अगर हम सरकारी कार्यक्रम से भी जाते हैं, मैं हमेशा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, चाहे वो महासचिव ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो हमारे प्रभारी है या और पार्टी का जो वरिष्ठ नेतृत्व है, उनसे समय समय पर मिलते हैं और हिमाचल से संबंधित जो मसले हैं, हिमाचल से संबंधित जो मुद्दे हैं, चाहे वो संगठन के हैं, चाहे वो सरकार के हैं, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। उस विषयों के ऊपर बात की जाती है। और मैंने इस बारी भी, और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि मैंने एक और जहाँ पे ये कहा है अपने अभिभाषण के आज की शुरुआत में, ये मैंने कहा है कि पार्टी लाइन हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, मगर मैंने पार्टी हाईकमान को भी ये भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश के मसले, हिमाचल प्रदेश के मुद्दे और हिमाचल प्रदेश के 70 लाख आवाम की आवाज़ को उठाना और उनके हितों की रक्षा करना, ये भी मेरी प्रथम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है। इसे मेरे पिताजी ने पूरी उम्र, राजनीतिक उम्र में उठाया है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। जब भी मुझे हिमाचल के लोगों की आवाज़ किसी भी प्लेटफॉर्म पे उठानी होगी, हम उसको पूरी प्राथमिकता से उठाएंगे और उसे सॉल्व करने का भी हर संभव प्रयास करेंगे। तो मैं ज़्यादा बहुत लंबी बात ना कहते हुए मैं ये कह देना चाहता हूँ कि ये जो मैंने आपको चीज़ें कही है, अब जब इसकी 3 तारीख को इसकी बैठक होगी, जिसमें जैसे मैंने आपको कहा कि जो हमारे इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर है आदरणीय हर्षवर्धन चौहान, ये इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहाँ पे सभी और दलों के नेता भी रहेंगे और इस पे विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी कि इन कानूनों को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स है, माननीय हाई कोर्ट के डायरेक्टिव्स है, जो एक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, इसको कैसे अमली जामा पहनाना है, क्या इसको कैसे समय पर, कई जगहों पे जैसे मैंने कहा ऑलरेडी ये शुरू भी हो चुका है, ये प्रक्रिया कई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में ऑलरेडी अंडर वे है, तो क्या उसमें करना है, कैसे उसको आगे लेकर जाना है, उसके ऊपर पूर्ण तरीके से चर्चा होगी। मगर हिमाचल के लोगों के हित हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। और साथ ही साथ मैं ये भी साफ कर देना चाहता हूँ बिल्कुल साफ शब्दों में कि हिमाचल प्रदेश देश का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और हिमाचल में किसी भी प्रांत से, किसी भी राज्य से, किसी भी स्टेट से कोई भी व्यक्ति रोजगार के लिए हिमाचल में आ सकता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर है,
चाहे वो पंजाब है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो कोई और राज्य है। और किसी भी धर्म का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति हिमाचल में आ सकता है। हिमाचल में बहुत बड़ी तादाद में तिब्बती काम करते हैं, क्योंकि दलाई लामा जो है, हमारे पूजनीय दलाई लामा, वो हिमाचल में उनको जो है वो पॉलिटिकल और राजनीतिक असाइलम मिला है, भारत सरकार ने दिया है। और उस तर्ज पे बहुत से तिब्बती जो मूल रूप से हिमाचली नहीं है, मगर उनकी दुकानें हिमाचल में भी है, शिमला में भी है, धर्मशाला में भी है, मकलोडगंज में भी है, और भी बहुत से इलाकों के अंदर है। हमने उनको पूरे खुले हाथों के साथ उनको स्वीकारा है प्रदेश के अंदर। वो चाहे उत्तर प्रदेश से भी कई लोग आते हैं, चाहे हरियाणा से आते हैं। हमने केवल ये बात रखी है कि आज भी हम उनका स्वागत कर रहे हैं, मगर कानून के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है, हाई कोर्ट के जो गाइडलाइंस है, और जो और एमसी एक्ट के ऑलरेडी जो कानून बने हुए हैं, इसके तहत से एक जो वेरिफिकेशन इन लोगों की होनी चाहिए, चाहे वो हिमाचली है, चाहे वो गैर हिमाचली है। अगर हमने भी कल को कोई दुकान लगानी है, कोई रेडी फड़ी लगानी है, तो वही कानून हम पे भी लागू है, सब लोगों के ऊपर लागू है। ये केवल जो है प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, और मैं इस शब्द के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दे रहा हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट हैज़ टू बी मेंटेन्ड एट ऑल कॉस्ट्स। जिस तरीके की अभी हरकतें प्रदेश के अंदर कुछ दिनों पहले से, हमको महीनों से देखने को मिली है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। जहाँ तक अवैध भवन या ना बनने की बात है, नहीं बनने की बात है, वो एक दूसरा पहलू है, मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मसला वैसे भी जो है वो म्यूनसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है। और कोर्ट का जो फैसला आएगा, मैं पहले ही कह चुका हूँ, कई बार सार्वजनिक मंच पे भी कह चुका हूँ, और विधानसभा में सभा पटल पे भी कह चुका हूँ कि अगर वो अवैध पाया जाता है तो उसके ऊपर कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। एंड ऑफ द स्टोरी। दैट इज चैप्टर 1। चैप्टर 2 जहाँ तक इस चीज़ की बात है, इसमें भी कानून के हिसाब से ही कार्रवाई होगी। हम कानून के दायरे से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और जो ये एक्ट है, वेंडिंग स्ट्रीट रेगुलेशन एक्ट है, लाइवलीहुड का एक्ट है 2014 का, इसके दायरे से 1 इंच भी बाहर निकलकर कार्य नहीं करना चाहते। मगर इस एक्ट के अंदर ही बड़े विस्तार पूर्वक तरीके से ये लिखा हुआ है कि हमको रेगुलरेशन करनी है, रेगुलराइजेशन करनी है, और वेंडिंग जोन्स बनने हैं, उनके जो है वो उनका पंजीकरण होना है, रजिस्ट्रेशन होना है, ताकि कोई भी अगर कल को कोई घटना, अनहोनी घटना प्रदेश के अंदर या किसी भी शहर के अंदर घटती है, तो अथॉरिटीज़ आर इन अ पोजीशन टू मीट द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई तो तब होगी जब रजिस्टर्ड होंगे। जब उनका हमारे पास कोई पंजीकरण नहीं होगा, तो हाउ विल वी एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ। सो दैट इज़ द इंटायर इंटेंट एंड पर्पस बिहाइंड इट। इसलिए जिस राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई, जिस तरह से इसको एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, जिस तरीके से इसको किसी और राज्य से जोड़ने की बात की गई, मैं समझता हूँ कि वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हर राज्य के अपने अपने मसले हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, उसमें तो 10 हिमाचल बस जाएंगे, उतना बड़ा जो है वो राज्य है। तो वहाँ के अपने इलाके हैं, हरियाणा के अपने हैं, महाराष्ट्र के अपने हैं। महाराष्ट्र में बहुत से लोग बिहार से और उत्तर प्रदेश से रोज़गार के लिए जाते हैं, उनके अपने मसले हैं। मगर हिमाचल के मसले अपने अलग हैं। हिमाचल को टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, क्योंकि हम टूरिज़्म ओरिएंटेड इकोनॉमी है, और हमको प्रदेश को सेफ इस दृष्टि से भी रखना है कि जब इस तरीके की चीज़ें प्रदेश के अंदर होती है तो टूरिज़्म कहीं ना कहीं वो अफेक्ट होता है, और हमारा मेन लाइवलीहुड टूरिज़्म के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम रोज़ इस तरीके की चीज़ें जैसे संजौली में हुई, अगर वो एक रेगुलर फीचर बन जाएगा, तो टूरिस्ट भी 10 बारी हिमाचल में आने के पहले सोचेगा कि हम जाएं ना जाएं, कहीं फंस गए, कहीं कुछ और चीज़ें हो गई। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो दिस इज़ अ लार्जर पिक्चर, जो एक हमारी सोच है। और जैसा मैंने कहा, फाइनल अब क्योंकि इसमें कमेटी स्पीकर महोदय ने बनाई है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें होगी, वहाँ पे इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे भी डिस्कशन होगा, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे भी डिस्कशन होगा, जो कानून ऑलरेडी बने हुए हैं उसके ऊपर भी विस्तार पूर्वक चर्चा होगा। एंड देन द कमेटी विल टेक अ कॉल फॉरवर्ड दैट हाउ इट हैज़ टू बी रोल्ड, और क्या इसमें संशोधन करना है, क्या नहीं करना है। अंत में मैं यही कहूँगा कि जहाँ तक, जैसा मैंने कहा कि जो पार्टी की विचारधारा है, पार्टी की लाइन है, वो हमारे लिए प्राइम इम्पोर्टेंस है, और हम उससे बाहर नहीं जाएंगे। मगर एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू रीइटरेट दैट हिमाचल के हित भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है, एंड आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज with the interest of the people of Himachal Pradesh, because we owe this to the 70 lakh people of the state. And I will till the time I am in public service uplift the morale of the people and do everything possible to protect the interest of the people of Himachal Pradesh.
आपके पहचान पत्र से हाँ जी, क्या इस तरफ जो है ध्यान दिया गया, क्योंकि ये जो मसला है लंबे समय से। देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है सार्वजनिक जीवन में कि कुछ और कारण होता है, उस कुछ और की वजह से कुछ और चीज़ें जो है वो उछल जाती है। ये ऐसा नहीं है पहली बारी हुआ है, बहुत बारी भारत के इतिहास में, खास करके लोकतांत्रिक इतिहास में, हिमाचल के लोकतांत्रिक इतिहास में ये चीज़ें हुई है। मगर उसको कैसे हैंडल किया जाए, उसको कैसे संवेदनशीलता के साथ हैंडल किया जाए, प्यार के साथ हैंडल किया जाए, ये हमारा सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार का दायित्व बनता है, सरकार का प्राथमिकता बनती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम सबके सहयोग के साथ, सबके समर्थन के साथ, सबके आशीर्वाद के साथ सभी के हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। उसमें कोई जातिवाद नहीं है, उसमें कोई क्षेत्रवाद नहीं है, उसमें कोई इलाकावाद नहीं है, उसमें कोई धार्मिक जो है वो इस तरीके की कोई सोच नहीं है। हर चीज़ से केवल कानून के दायरे में रहकर उसको लागू करना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। अंत में मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि हिमाचल के 70 लाख लोगों के आवाम की हितों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है और उसको हम पहले भी करते आए हैं और आगे भी पूर्ण रूप से करते रहेंगे। मैंने इस पे कहा है, मैंने ऐसा कहा है कि इसमें ऐसा नहीं है कि ये कानून लागू नहीं हुआ है। कई जगहों पे इसका कुछ पार्ट लागू हो गया है, कई जगहों पे स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी और जोन्स बन चुके हैं। शिमला में भी उसका ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोसेस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में है, मंडी में भी कई जगहों पे हो चुका है। मगर जैसा मैंने कहा कि 2023 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें ये कहा था कि इसको पूर्ण रूप से लागू करने की आवश्यकता है। उसमें कुछ कमियां पाई गई थी, पूर्व सरकार भी उस समय थी, भाजपा की सरकार भी थी, और क्योंकि उस समय वर्तमान में हमारी सरकार थी तो उनको निर्देश दिए गए हैं। बाकी जैसा मैंने कहा, क्योंकि अभी ये मसला एक लार्जर कमेटी को रेफ़र किया गया है जो आदरणीय हर्षवर्धन जी के अध्यक्षता में है, तो उनके माध्यम से जब सारे इसमें ऑलरेडी एज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर आई एम पार्ट ऑफ इट, Anirudh Singh ji is part of it, and Harshvardhan ji is part of it. There are a few other legislator also from Congress party also and from the BJP also. तो सब इसमें बैठ के सकारात्मक चर्चा करेंगे कि कैसे इसको जो है वो लागू किया जाए, जल्द लागू किया जाए और क्या इसमें कैसे करना है, ताकि कोई इसमें कंट्रोवर्सी भी ना हो और हिमाचल के लोगों के हित भी इसमें जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। राज्य सरकार के पास नहीं, देखिए ये काफ़ी लंबे समय से चला हुआ था मसला और इस पे जो है एमसी ने, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने पास किया है कि जो दौलत सिंह पार्क है वहाँ पे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की मूर्ति लगाई जाएगी। ये स्वागत योग्य है, केवल एक उनके पुत्र के रूप में नहीं मगर प्रदेश के लोगों की भी और कांग्रेस पार्टी के लोगों की भी एक ये चाहत थी कि उनकी मूर्ति जो है वो रिज मैदान पे लगनी चाहिए और वो जल्द से जल्द लगाई जाए, ताकि जो उनका एक कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश में है और ख़ास करके आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता के रूप में उनको जाना जाता है, तो निश्चित तौर से उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो विकास का एक प्रदेश के लिए कंट्रीब्यूशन रहा है, दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं प्रदेश की उसको याद रखे, उससे और उसके साथ जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी और भी जितने हमारे मुख्यमंत्री हैं, सबसे सीख लें और आगे बढ़ें और प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सबका प्रयास रहेगा। उसमें से वीरभद्र सिंह जी का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं उस दिन तो ये जवाब तो मैं पहले दे चुका हूँ कि ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसमें हम ये कहें कि हम केवल हिमाचल के लोगों को ही जो है वो इसमें करेंगे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो ये है। मैंने पहले भी आपको कई इसमें एग्जांपल्स दिए कि कई जगहों पे सरकार ने इसको लागू करने की कोशिश करी मगर इट कुड नॉट विदहोल्ड द टेस्ट ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम किसी को ये नहीं बोल सकते हैं कि आप किसी देश या किसी और प्रांत का व्यक्ति हिमाचल में रोज़गार के लिए आ सकता है या नहीं आ सकता है, पर कैसे उसमें हम प्रेफरेंस दे सकते हैं हिमाचल के लोगों को, दैट विल बी डिस्कस्ड इन ड्यू कोर्स कि कैसे उसमें करना है, क्योंकि उसमें विडोज़ के लिए है, उसमें आपके जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों के लिए है और चीज़ों के लिए है। सो ऑल दैट विल बी डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल। और अगर इसमें कुछ कमी भी रही है, जैसा आपने कहा, कुछ अगर इसमें इम्प्लीमेंटेशन में कुछ स्लो प्रोसेस भी रहा है, तो वील ट्राई कि इसके ऊपर चर्चा हो और इसको जल्द जो है वो कानून के दायरे में रहकर इसको लागू किया जाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्या उसमें सेंट्रल एक्ट में स्टेट